So, good afternoon to all. Redmi 8A Dual. Redmi, I am removing you. Join with your name. So, in social science, geography, we are going through chapter number 2. And today, in this chapter, we will see, we will study about the Indian desert. Today, in chapter 2, we will study about the Indian desert, the coastal plains, and about the islands. So now, starting with the Indian deserts. Now, moving ahead, tomorrow in offline class, we will talk some of the important issues, points from peninsular plateau also. और कल ऑफलाइन क्लास में पेनिनसुलर प्लेट्यू के कुछ और बातों को हम लोग देखेंगे, समझेंगे। आज इस ऑफलाइन क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे और जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द इंडियन डेजर्ट। बच्चों, in standard 7 also you studied about desert, और स्टैंडर्ड 7 में बताया गया, जो हम लोग के दिमाग में बात आ जाती है डेजर्ट को लेकर कर कि एक ऐसा जगह जहां दूर दूर तक पेड़ नहीं होगा, बालू देखने को मिले, सैंड। लेकिन 7 में हम लोगों ने देखा, वी स्टडीड अबाउट द कोल्ड डेजर्ट आल्सो। खैर, यहां बात उसी डेजर्ट की है जो हम लोग के दिमाग में डेजर्ट बोलते आता है। ठीक है, नाउ लिसन, द इंडियन डेजर्ट, द इंडियन डेजर्ट, और द इंडियन डेजर्ट बोलते हैं दिमाग में क्या आ जाता है? गुजरात का इलाका, राजस्थान का इलाका, जो दिमाग में पिक्चर आती है, दूर दूर तक बालू, सैंड ड्यून्स। The Indian desert lies towards the western margin of Aravalli Hill. Western margin of Aravalli Hill. Aravalli Hill के western margin पर है Indian desert. It is an undulating sandy plain covered with sand dunes. Sand dunes. And you all know sand dunes, hill of sand, hill of sand.
This region receives very low rainfall below 150 mm. ध्यान देना mm है, ठीक है, बिलो 150 mm पर ईयर। इस एरिया में बारिश लगभग ना के बराबर, बहुत कम। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर। एरिड क्लाइमेट with low vegetation cover. We are talking about the Indian desert. Indian desert पिक्चर भी दिया हुआ है, आप देखो, ठीक है। तो कोई वेजिटेशन नहीं मिलेगा, शायद कहीं कहीं जो वाटर पॉइंट्स होंगे वहां पर आपको वेजिटेशन दिख जाए, ठीक है। और आपको याद आ रहा होगा, आप ओसिस के विषय में पढ़े होंगे छोटे क्लासेस में, ठीक है। वह एरिया डेजर्ट के बीच में जहां पानी हो और वहां पर कुछ वनस्पति वगैरह आपको मिल जाएंगे। बात फिर देखते हैं यहां। देखो, मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि पढ़ते समय हम लोगों को याद करना चाहिए उससे रिलेटेड हम पहले क्या पढ़ चुके हैं। जब हम पुरानी पढ़ी हुई बातों को उस टॉपिक से रिलेटेड याद करते जाते हैं तो चीजें, बातें जल्दी समझ में आती है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द इंडियन डेजर्ट। और इंडियन डेजर्ट का बात करते हैं, दिमाग में क्या आता है? राजस्थान गुजरात का वह इलाका जहां दूर दूर तक आपको बालू दिखाया जाता है, फोटो में बालू होता भी है, ठीक है। ऊंट, कैमल, ये दिमाग में आता है, ठीक है। वो परिधान दिमाग में आते हैं जो वहां के लोग पहनते हैं, क्योंकि अक्सर नृत्य वगैरह में या फिर मूवीज में, सीरियल्स में वो देखने को मिलता है, या डॉक्यूमेंट्री में। तो जो इंडियन डेजर्ट है, वेजिटेशन बहुत कम है, रेनफॉल बहुत कम है। स्ट्रीम्स अपीयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। जो स्ट्रीम्स हैं वह रेनी सीजन में अपीयर होते हैं। कहीं कहीं जो रेनी सीजन है, कुछ बारिश हुई, तब आपको कुछ धार दिखाई दे देगा पानी का, ठीक है। अदरवाइज आपको जल्दी दिखेगा नहीं। सून आफ्टर दे डिसअपियर, और बहुत जल्द वे स्ट्रीम, पानी के धार, या हो सकता है कोई नदी हो उसमें पानी आपको दिख जाए, और बहुत जल्द वो डिसअपियर भी हो जाते हैं। बहुत जल्द वह डिसअपियर भी हो जाते हैं इनटू द सैंड, इनटू द सैंड। आप बालू रखे हो, ठीक है, कहीं बालू गिरा है, मान लो पूरा सूखा हुआ बालू, आप उस पर एक बोतल पानी डालो, एक ट्रैक्टर अगर बालू कोई गिरा करके गया है, किसी का बिल्डिंग वगैरह बन रहा है, वहां आप एक बोतल पानी डालो, तुरंत वो नीचे चला जाएगा। तो इसी तरह से रेनफॉल के साथ भी होता है, जो बारिश का पानी है तुरंत डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। एज दे डू नॉट एनफ वाटर टू रीच द सी, लूनी इज द ओनली रिवर इन दिस रीजन। ये अंडरलाइन कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हिस्सा हो सकता है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। इस रीजन में बड़ी नदी की बात की जाए तो लूनी नदी की चर्चा होती है। आगे देखो, बार्चन्स, ये क्या है? क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स। वह ड्यून्स जो क्रिसेंट शेप में हो, ठीक है, क्रिसेंट शेप में। कवर लार्ज एरिया बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। जस्ट अ मिनट। Yeah, more prominent near the Indo-Pakistan boundary if you visit
Jaisalmer, you may go to see a group of barchans. तो सैंड जो ड्यून्स है दो तरह का यहाँ जिक्र कर रहा है, एक बार्चियंस का जिक्र है और एक लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स का है। लॉन्गिट्यूडनल सैंड ड्यून्स जो है प्रोमिनेंटली आपको देखने को मिलेगा इंडो पाकिस्तान बॉर्डर पर। और अगर जैसलमेर में आप हैं, जैसलमेर में, तो वहां आपको बार्चियंस क्रिसेंट शेप सैंड ड्यून्स देखने को मिलेगा। एक बार फिर से इस चैप्टर में क्या क्या है वो दोहराते चलते हैं हम लोग, जिससे बातें ध्यान में रहे। फिजियोग्राफिक डिवीजन, जो फिजिकल डिवीजन है हिंदुस्तान का, हम लोग उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं इस चैप्टर के माध्यम से। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट थ्रू दिस चैप्टर। टिल नाउ we studied about the Himalayan mountain, we studied about the northern plains, we studied about the peninsular plateau, and we studied the Indian just a minute. Now, the coastal plains, the peninsular plateau, coastal plains, ठीक है, जो कोस्टल एरिया है वहां जो प्लेन्स है। the coastal plain, the coastal plain, the peninsular plateau is flanked by a stretch of narrow coastal strips running along the Arabian Sea on the west and Bay of Bengal on the east. हम लोगों ने पेनिनसुलर प्लेट्यू को पढ़ा, ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब कोस्टल एरियाज को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो समुद्र से लगा हुआ है। एक तरफ है अरेबियन सी और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल, ठीक है, एक तरफ है अरेबियन सी और एक तरफ है आपको बे ऑफ बंगाल, और ये हो गया कोस्टल प्लेन्स इस एरिया में, ठीक है। नाउ लिसन, ए स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप, जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है, ठीक है, वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न घाट हो गया, और फिर अब कोस्टल स्ट्रिप अरेबियन सी की ओर है, और फिर अरेबियन सी किधर हो गया, भारत का जो हमारा भारत है उसका वेस्टर्न साइड में, दिस साइड, एंड दिस साइड बे ऑफ बंगाल। नाउ अरेबियन सी ऑन द वेस्ट and Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between Western Ghat and the Arabian Sea, is a narrow plain. ठीक है, मैंने पहले ही कहा, जो ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है वह आपको सैंडविच है, मतलब बीच में है वो, ठीक है। एक तरफ उसका वेस्टर्न घाट है, ठीक है, और एक तरफ है अरेबियन सी। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सेक्शन। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कोस्ट इज कॉल्ड कोंकण, मुंबई, ठीक है, जो मुंबई का इलाका है, और मुंबई का इलाका हो गया कोंकण वाला, कोंकण। द सेंट्रल स्ट्रेच, और फिर है मालाबार कोस्ट, मालाबार कोस्ट। सो western coastal plain has 3 section, ठीक है, या फिर बोल सकते हो 3 पार्ट। नंबर 1
कोंकण जो मुंबई गोवा के पास में है, फिर उसके बाद सेंट्रल स्ट्रेच है, ठीक है, जिसको कन्नड़ प्लेन भी बोलते हैं, और फिर है मालाबार कोस्ट। नाउ मूविंग अहेड, द प्लेन्स along the Bay of Bengal are wide and level। जो बे ऑफ बंगाल के पास जो प्लेन है, ठीक है, इस एरिया के जो प्लेन्स है यह वाइडर हैं इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है, वाइडर है, चौड़े हैं, वाइड लेवल और लेवल भी है। इन द नॉर्दर्न पार्ट इट रेफर टू नॉर्दर्न सिरकास, जो नॉर्दर्न हिस्सा है नॉर्दर्न सिरकास, ठीक है, वाइल द साउथर्न पार्ट नोन एज कोरोमंडल कोस्ट। इसके दो डिवीजन है, ठीक है, नॉर्दर्न सिरकास एंड कोरोमंडल कोस्ट। अब देखो यहाँ जो बातें एक सेंटेंस में आ रहा है, एक लाइन में आ रहा है, मैंने कई बार जिक्र किया, अगर हायर क्लास में आप पढ़ोगे ज्योग्राफी लेकर के तो एक पॉइंट का एक चैप्टर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ बता दिया कि नॉर्दर्न सिरकास है, नॉर्दर्न साइड में, साउदर्न साइड में कोरोमंडल कोस्ट है। अब इस पर आपको हायर क्लास में चैप्टर्स मिल जाएंगे कि वहाँ का वेजिटेशन क्या है, ठीक है, वहाँ लैंड मास कैसा है, वगैरह वगैरह वगैरह, बारिश कितनी होती है। नाउ large rivers such as Mahanadi, the Godavari, the Krishna and Kaveri have formed extensive delta on this coast। इस कोस्ट पर बहुत सारे जगहों पर डेल्टा फॉर्म होती है नदियों के द्वारा, और जो प्रोमिनेंट नदियां हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। लेक चिलिका is an important feature along the eastern coast। जो ईस्टर्न कोस्ट है, ठीक है, लेक चिल्का उसका एक इंपॉर्टेंट फीचर है। और लेक चिल्का के विषय में डू यू नो में दिया हुआ है, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। ये अगेन एक ऑब्जेक्टिव है, इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। चिल्का जो लेक है वह लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है इंडिया में, ठीक है। इट लाइज इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा। और यह जो चिल्का लेक है, ठीक है, वह उड़ीसा राज्य में स्थित है। टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा, महानदी डेल्टा जो है, ठीक है, उसके, ठीक है, महानदी डेल्टा उसके साउथ में, ठीक है, नॉर्थ ऊपर हो गया, नीचे साउथ। मैप में आप सभी जानते ही हो, यू पीपुल आर अवेयर, ठीक है, एट द टॉप इट्स नॉर्थ डायरेक्शन, नीचे साउथ, राइट हैंड की ओर ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड की ओर वेस्ट। नाउ द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया। इट लाइज, ठीक है, उड़ीसा में है, महानदी डेल्टा के साउथ में। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, द आइलैंड्स, द आइलैंड। सो वी टॉक्ड अबाउट द इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट जब भी बात करते हैं दिमाग में आता है कि सैंड है सभी जगह, ठीक है, पर अगर बात करेंगे इन टोटलिटी में, कोल्ड डेजर्ट की भी बात कर लेंगे, तो इंडिया में कोल्ड डेजर्ट भी है लद्दाख, और इसको स्टैंडर्ड 7 में आपको अच्छे से पढ़ाया गया। खैर, जब भी इंडियन डेजर्ट की बात बोलते हैं, ठीक है, बात वही होती है गुजरात और राजस्थान के एरिया में, जहां बालू दिखेगा दूर दूर तक, बहुत सारे जगहों पर कैमल दिखेगा, और रंग बिरंगे परिधान में लोग दिखेंगे अलग अलग फीचर्स के साथ में, ठीक है, द इंडियन डेजर्ट। फिर हम लोगों ने बात किया कोस्टल प्लेन का, वेस्टर्न साइड में कोस्टल प्लेन है, ठीक है, अरेबियन सी के पास, बे ऑफ बंगाल से लगता हुआ भी कोस्टल प्लेन है, दैट इज ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आइलैंड। और बचपन से आप जान रहे हो, यहाँ कुछ बातें थोड़ा विस्तार में है, ठीक है। इंडिया हैज टू मेन
island groups. ठीक है, one is Lakshadweep in Arabian Sea and Andaman Nicobar Islands in Bay of Bengal. Bay of Bengal. So now let's move to the island. ठीक है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, वो चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है, आदित्य रंजन का ही क्वेश्चन है, कैन इंडिया शेयर बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? ठीक है, कैन इंडिया शेयर बॉर्डर विथ अफगानिस्तान? ठीक है, हिंदुस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से लगता है। व्हाट विल बी द आंसर, यस और नो? एनीवन? आंसर भी आ रहा है, यस। रौनक ने बोला यस। और क्या कोई कंडीशन हो सकता है वहां पर? यस, ठीक है। प्रिया कुमारी यस। उत्तम कुमार यस। ठीक है, हाँ। नाउ चलो आगे बढ़ते हैं। मेनी ऑफ यू रिस्पॉन्डेड, थैंक यू वेरी मच। बच्चे जो रिस्पॉन्ड करते हैं उससे एक बात यह भी पता चलती है कि वो वहां सुन रहे हैं। ठीक है, प्रिय रंजन का रिस्पॉन्स आया, अभिनव आनंद का आया, रौनक का आया, उत्तम का आया, प्रिया का आया। ठीक है, मन्या का शर्मा का आया, रौनक का आया। ठीक है, आदित्य रंजन ने क्वेश्चन भी किया था, ये क्वेश्चन उसी का है। ठीक है, तो इंडिया का वह पार्ट जो अफगानिस्तान से टच होता है, ठीक है, एक्चुअली आज के डेट में वह, ठीक है, एकदम ऊपर में आप देखोगे बड़ा नैरो पट्टी है। ठीक है, इंडिया का मैप जब देखोगे आप वर्ल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत नैरो, ठीक है, वो मैप के अनुसार वो एरिया आज के डेट में इन रियलिटी, ठीक है, वो हम उसको क्लेम करते हैं पर वो हमारे पास एक्चुअली नहीं। ठीक है, पर हमारा वो क्लेम है, वो हमारा सपना है कि इंडिया का जो कश्मीर का ऑक्युपाइड एरिया है पाकिस्तान के पास, पीओके, वी विल टेक इट बैक। एट द सेम टाइम वी विल टेक बैक the other areas also that touch with Afghanistan. ठीक है, now moving to the island. ठीक है, you have already seen that India has a vast mainland. ठीक है, हम लोगों ने देखा है, हम लोग पढ़ चुके हैं। You have already seen that India has a vast mainland. तो वापस आता हूं बच्चों, ठीक है। इससे पहले मैं जिक्र कर रहा था कि 1947 के बैकग्राउंड में, 48 के बैकग्राउंड में जम्मू एंड कश्मीर का एक अच्छा खासा हिस्सा, और फिर कुछ उसके पहले की कुछ ट्रीटियां थी कि जम्मू एंड कश्मीर के कुछ और हिस्से, ठीक है। और फिर आपको 1962 वॉर विथ चाइना, अक्साई चीन, जो जम्मू एंड कश्मीर का ही हिस्सा रहा, तो ये हिस्से आज के डेट में वास्तविक रूप से हमारे पास नहीं है। ठीक है, पर हम उन पर क्लेम करते हैं और हम यह उम्मीद करते हैं कि एक दिन वे पूरा हिस्सा हम वापस ले पाएंगे
कुछ चाइना के पास है, कुछ पाकिस्तान के पास है। ठीक है, तो इन बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं आइलैंड। ठीक है, द आइलैंड्स। और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का जिक्र तो अक्सर होता है। ठीक है, द आइलैंड्स, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज अ वास्ट मेनलैंड। ठीक है, भारत का जो मेन लैंड है बहुत बड़ा है। हम दुनिया में सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री है। बिसाइड्स दिस द कंट्री हैज टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। तो भारत का जो मुख्य भूमि है, ठीक है, भारत का मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि के अलावा भी दो आइलैंड ग्रुप्स हैं। ठीक है, एक है आपको बे ऑफ बंगाल में और एक है अरेबियन सी में। ठीक है, अरेबियन सी में जो है वो है लक्षद्वीप आइलैंड्स, और इधर बे ऑफ बंगाल में इंडोनेशिया के पास दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड्स। Besides this, the country has two group of islands. Can you identify these island groups? क्या आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो? बिल्कुल आसान, मैंने कई बार आपसे प्रश्न पूछा है और आप लोगों ने उत्तर दिया है और मैं भी बताया भी। वो दो ग्रुप हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स एंड अंडमान निकोबार आइलैंड। मूविंग अहेड, locate the Lakshadweep Island group lying close to Malabar coast of Kerala. This group of island is composed of a small coral island. ठीक है, lands. Earlier they were known as Laccadive. क्यों Laccadive है? Minicoy and Amendive. ठीक है, पहले ये कहे जाते थे। 1973 these were named as लक्षद्वीप। ठीक है, 1973 में इनका नामकरण रीनेम हुआ। ठीक है, और हमने नाम रखा कि लक्षद्वीप, दे आर द लक्षद्वीप आइलैंड्स। अदरवाइज पहले इन नामों से ये जाने जाते थे, इस एरिया को हम इन नामों से जानते थे। इट कवर्स ए स्मॉल एरिया ऑफ 32 स्क्वायर किलोमीटर। कावेरती आइलैंड, कावारती आइलैंड, ठीक है, कावारती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में छोटे बड़े बहुत सारे आइलैंड्स हैं और उसमें जो कावारती आइलैंड है वह हेडक्वार्टर है लक्षद्वीप का। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। ये जो आइलैंड ग्रुप है, यहाँ डाइवर्सिटी है फ्लोरा और फोना की, तरह तरह के पेड़ पौधे, ठीक है, जानवर जंतु पाए जाते हैं। द पिटी आइलैंड विच इज अनइनहेबिटेड हैज अ बर्ड सेंचुरी। ठीक है, एक आइलैंड है पिटी आइलैंड, यहाँ पर वहां एक बर्ड सेंचुरी बनाया गया है। ये अनइनहेबिटेड है। ठीक है, कोई यहाँ रहता है इस तरह का कोई उल्लेख नहीं है, कोई यहाँ नहीं रहता। ठीक है, आगे चल के कुछ और फाइंडिंग है वो अलग बात है। कोई यहाँ रहता नहीं है, बर्ड सेंचुरी यहाँ बनाया गया है, लोग, ठीक है, बर्ड सेंचुरी के चलते आना जाना रहता है। अब कॉरल्स क्या है? कॉरल्स, ठीक है, इसको बाद में देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, नाउ यू सी द elongated chain of island located in the Bay of Bengal. Bay of Bengal में आप एक चेन ऑफ आइलैंड देखोगे। ठीक है, these are अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ये जो चेन है आइलैंड्स का, ठीक है, ये चेन के रूप में है। ठीक है, वन आफ्टर अनदर और वन बिलो द अदर। दीज आर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दो आइलैंड्स ग्रुप हैं, एक हम लोगों ने बात किया लक्षद्वीप आइलैंड का। ठीक है, 1973 में नाम पड़ा, उससे पहले वे अलग अलग नामों से जाने जाते थे। एंड नाउ द सेकेंड वन इज अंडमान एंड निकोबार island. Andaman and Nicobar Island. They are bigger in size and more numerous and scattered. ठीक है, ये बड़े हैं साइज में और, ठीक है, संख्या में है और स्कैटर्ड हैं, बिखरे पड़े हैं। ठीक है, ये जो आइलैंड्स हैं यहाँ अंडमान निकोबार के, वो बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है,
द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड इज डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरी। ये पूरा का पूरा जो चेन है दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है अंडमान नॉर्थन साइड में और निकोबार साउथ में। अंडमान आ रहा है नॉर्थन साइड में और निकोबार साउथर्न साइड में। It is believed that these islands, it is believed, just a minute, कहाँ है, where we are here, yeah, ठीक है, north it is Andaman, south it is Nicobar. It is believed that these islands are an elevated portion of submarine माउंटेन्स। ऐसा माना जाता है कि डूब चुके माउंटेन्स का ये ऊपरी हिस्सा है। दीज आइलैंड ग्रुप्स आर ऑफ ग्रेट स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस फॉर द कंट्री। बच्चों, ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है या फिर लक्षद्वीप, इवन हर एक पार्ट, ठीक है, किसी भी राष्ट्र का, उसी तरह से हमारे देश के लिए भी हर एक हिस्सा इंपॉर्टेंट है, पर ये आइलैंड्स का हमारी सुरक्षा की दृष्टि से बहुत वैल्यू हो जाता है। ठीक है, these islands offer these island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna. हर एक आइलैंड पर आपको फ्लोरा फाना बहुत मिलेंगे। सिमिलरली यहाँ भी, ठीक है, शायद ही कुछ वैसा आइलैंड हो जहाँ फ्लोरा फाना की डाइवर्सिटी नहीं मिले। Likewise, here also there is diversity. These islands lie, these islands, ये जो islands है, lie close to the equator, ठीक है, and experience equatorial climate. यहाँ पर एक क्लाइमेट इक्वेटोरियल है and has thick forest cover, and has thick forest cover. ठीक है, now so we are studying about the Lakshadweep and Andaman Nicobar Island. ठीक है, हम लोगों को आजादी 15 अगस्त 1947 को मिली। 15 अगस्त 1947 पर हिंदुस्तान के कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बाद में अलग अलग कॉलोनियल पावर से आजाद हुए, और कुछ ऐसे हिस्से हैं जो बाद में चल करके हिंदुस्तान से जुड़ते हैं। ठीक है, इस बारे में आप क्वेश्चन करिएगा इस विषय में, एंड आई विल आंसर। ठीक है, इस बात पे भी चर्चा होगी। फॉर एग्जांपल आपको सिक्किम देखो, 1975 में सिक्किम जो है इंडिया का हिस्सा बनता है। सिमिलरली आपको जो है पांडिचेरी है, वहाँ 15 अगस्त 1947 के बाद भी फ्रेंच कंट्रोल रहता है। गोवा भी वैसा ही एरिया है। ठीक है, नाउ डू यू नो में देखते हैं क्या है। इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, ठीक है, इंडिया ओनली एक्टिव वोल्केनो, वोल्केनो तो आप जानते ही हो। ठीक है, वोल्केनो से निकलता है मोल्टेन मटेरियल्स। तो वोल्केनो एक्टिव होते हैं और स्लीपिंग होते हैं बड़े लंबे समय से, अगर वहां इरप्शन नहीं हुआ है, ठीक है, वो फटा नहीं है। तो जो एक्टिव वोल्केनो है दुनिया में, उसमें हिंदुस्तान में जो एक्टिव वोल्केनो है वह केवल अंडमान निकोबार आइलैंड में है, और वह है बैरन आइलैंड। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स में जो आइलैंड्स हैं उसमें एक है बैरन आइलैंड, और वहाँ हिंदुस्तान का, ठीक है, वो एकमात्र जगह है जहाँ एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, अक्सर वह उससे मॉल्टेन मटेरियल्स निकलते हैं। A detailed account of different physiography units highlights the unique features of each region. जो फिजियोग्राफी यूनिट्स हैं वे हाईलाइट करते हैं यूनिक फीचर को। It would however be clear that each region complement the other
यह बात ध्यान देने वाली बात है कि जो डिफरेंसेस है, जो डाइवर्सिटीज है रीजन का, वह एक दूसरे को कंप्लीमेंट करता है। ठीक है, अगर डेजर्ट के एरिया में कुछ नहीं मिल रहा है तो वो प्लेन के एरिया से आ गया। ठीक है, कुछ कोस्टल एरिया से आ गया, कुछ माउंटेन एरिया से हम उसको हासिल कर लिए। तो ये जो एरियाज हैं वे एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, पूरा करते हैं। ठीक है, द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्स ऑफ वाटर। जो माउंटेन्स हैं वे मेजर सोर्स हैं वाटर के। ठीक है, फॉरेस्ट वेल्थ, नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो वो ग्रीनरीज हैं, वहाँ फूड बास्केट है। दे प्रोवाइड द बेस फॉर अर्ली सिविलाइजेशन। द प्लेट्यू इज ए स्टोर हाउस ऑफ मिनरल। बच्चों ठीक है, हर एक फिजियोग्राफिक डिवीजन इंपॉर्टेंट है और हर से हमको कुछ न कुछ मिल रहा होता है। जो माउंटेन एरियाज हैं हिमालयाज के, वे हमको नदियां देती हैं, नदियां वहां से निकलती हैं, पानी मिलता है उन नदियों के माध्यम से। नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो यह अनाज उपजाने का बेहतरीन जगह है, वहां से हमको अनाज मिलता है। प्लेट्यूज की बात करें, ठीक है, तो वहां से मिनरल मिलता है। उसी तरह से कोस्टल एरिया और दूसरे। टाइम विल एंड सुन, सो आई एम कंक्लूडिंग इट। बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, कंक्लूजन कल ऑफलाइन में होगा, कुछ बातें रह गई हम लोग ऑफलाइन क्लास में कल करेंगे, और ये जो चैप्टर है वह कंक्लूड हो जाएगा, वह एंड हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच टू बी विथ मी। एक क्वेश्चन लगता है रह गया चैट बॉक्स में, मुझे कल पूछ लेना। ये अंडमान निकोबार आइलैंड कैसे इंडिया का पार्ट हुआ? प्लीज आस्क दिस क्वेश्चन इन ऑफलाइन। मीटिंग विल ऑटोमेटिकली एंड। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल।